सबसे पहले पूरे गाम राम को माइक की आवाज हाथ जोड़ के राम राम। बड़ा साइड में कर लो जी। नमस्कार। राम राम तो ले लो जी। ठीक ठाक हो? मैं सोनिया चैल बुबुआ गांव से आई हूँ। बरवाड़ा रहते हैं और मैं अपने समाज में हरियाणवी कल्चर के लिए काम कर रही हूँ। जो अपना दामन कुर्ता चुंदड़ी है, जो पहला अपने दादी ताई पैरा कर दी, इन्ना तो बेरा है। जो ये मेरी दादी ताई बैठी है बुढ़ी, और जो मेरे बुढ़े ताऊ बैठे हैं, दादा बैठे हैं, उनने बेरा है धोती कुर्ता खंडका का। आजकल किसी ने खंडका बांधना आवा है? किसी भी मेरे नौजवान भाई ने खंडका बांधना आवा है क्या? ये तो तार सका है, सही कहा, ये तो तार सका, बांधना को नहीं आंदा इन्हें। आपने तो आज आप पहले टाइम आ गए, ई बारे हमको नहीं। ये वाली जनरेशन तो ये है, देखो ये जवान बालक बैठे। तो सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो अपना पुराना कल्चर है, दामन कुर्ता चुंदड़ी हो गया, धोती कुर्ता खंडका हो गया, ये जो आज वाली जनरेशन है ना, इन्हें ये चीज बतानी बहुत जरूरी है कि अपना ये क्या चीज है। मैं साथ में अपना हरियाणवी कल्चर की ड्रेस है, सिलती भी हूँ। अगर किसी को सिलवानी हो तो सिलवा सकते हो। आपको सिर्फ पेमेंट करनी है, आपके घर तक पहुँच गई आपकी तसल्ली की ड्रेस, जिसे आप कहोगे उसी आपकी बना के और आपका घर तक पहुँचा देंगे। और साथ में मैं जो बेजुबान जानवर होते हैं उनकी सेवा करती हूँ। चाहे कहीं पे मिल जाए मेरे को रास्ते में, उनका अपने घर पर ले आके उनका ट्रीटमेंट कराया करूँ। और जो पक्षी है उनकी भी सेवा करा करूँ हूँ मैं। तो सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो बेजुबान जानवर है, देखो आपा तो बोल के कह दे, हाँ कह दे, नहीं अपने कुछ दुख तकलीफ हुआ है, आपा तो बोल के कह दे भाई माँ मेरा यो दुख है, माँ मेरा बाबू यो दुख है। वे जानवर है बेचारे, कुछ बोल के कौन कह सकते। तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, किसी भी जानवर ना कोई दुख ना पहुँचाइयो। और ईब आने लग रहा है होली का त्यौहार, होली का त्यौहार आने लग रहा है ना, तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे नौजवान भाई होते हैं, बूढ़े, जो भी मेरे दादा ताऊ बैठे हैं, जो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, जो बालक बच्चे बैठे हैं, कोई भी बेजुबान जानवर पे, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी जानवर हो, रंग ना डालियो, क्योंकि रंग में केमिकल हुआ है। और अगर आप वो रंग उस पर डालोगे तो उनकी चमड़ी है, उन पर खुजली होगी और वो बीमार हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा। और उनके बाद में उनका कोई ट्रीटमेंट तो देखो करे को नहीं, कोई कौन करे नहीं। एक बेचारे जब ठंड लग जाए कोई गोली भी कौन देवा उनने तो। और जब अपने बालक का हो जाए, देखो कितनी बार ले लेके चला। हाँ क्या करे ना, आदमियों का चाहे कितना ही कर लो, जो बेजुबाना का जो आप सेवा करोगे ना, वो देखियो वो कर्म अपना बहुत आगे तक लेके जाओगा। इस चीज ने मैं आप खुद बता दूं, मैं यूं ही को नहीं कह रही, यह चीज मैंने खुद अपने आप पर आजमा रखी है। मैं एक टाइम था मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब सारा दिन डिप्रेशन में रहना। और फिर उसके बाद में भाई तक कांटेक्ट होया मेरा, फिर बोला कि बेबे तू अपना कल्चर का काम कर रहा है, वीडियो देखी तो भाई ने बुलाई। उसके बाद में मैं धीरे धीरे, एक रात में मैंने ऐसा सपना आया, मेरी मम्मी बीमार थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो मैंने यूँ देखा भाई मम्मी बीमार है और हॉस्पिटल में कहीं पड़ी है, वो बल्कि ऊपर चली गई थी और मेरे को ये महसूस हो रही थी। अगले दिन जब उठते ही आपा उठते गेट खोला है ना, उठते ही मैंने गेट खोला, गेट खोलते ही आगे वर्णन खागड़ खड़ा था। और खागड़ गया उरे कंधे पर, नाड़ का आगे उरे कंधा सा हुआ है ना, खागड़ गया इतना बड़ा जख्म और कीड़े रस्सी हद तक ज्यादा। उस दिन तक ले गए और आज दिन का एक शार है। मैं कभी भी, मैंने कोई बेजुबान जानवर चाहे किसी भी हालत में दिख जाओ, जितना मेरा तो उसका, मैं यूं कौन कहती भाई मैं इतने करूँ हूँ, मैं इतने करूँ, जितना मेरा मान है, जितना मेरी श्रद्धा है, उतना मैं उनका, मेरी इतनी इच्छा हो भाई हाँ इसने पूरा अच्छी तरीके से ठीक कर दूँ। चाहे मैंने गवर्नमेंट की तरफ से लेनी पड़ो, चाहे मैंने सरकारी सुविधा लेनी पड़ो, जब तक मेरे मतलब न्यू हो जाए कॉन्टैक्ट में, भाई हाँ उर तक है मेरी पहुँच है, भाई मैं इन तक करवा दूंगी। और जो बरवाड़ा के एरिया में जो भाई है जो सरकारी गौशाला चलावे, वो भी एक फ़ोन का सागा मेरा हाजिर रहा है, एक ही फ़ोन कराया करूँ भाई यह चीज़ यह दिक्कत हो रही है और इस घड़ी गमाया है, तो उसी टाइम में आगे इलाज करके भी जावा है। तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अपना तो हर कोई बन जाएगा, पर बेजुबान का अपना बन के दिखाओ एक बार, तो बहुत आगे तक जाओगे। इस चीज़ ने एक बार आजमा के जरूर देखियो। और आजकल भाई चल रहा है समाज में बहुत तकड़ा,
रिलेशनशिप, दारू, सट्टे चल रहे ना। ये मेरे नौजवान भाई बैठे हैं जुन से, ये शायद एक आधे खेल दे भी पाऊंगे, और जो मैं बहुत बात बोलूंगी वह बात कड़वी भी लगेगी थोड़ी सी, क्योंकि देखो आजकल के है सोशल मीडिया पर, आजकल ये जो वीडियो चला उनके अंदर ऐड दिखावे नहीं, बैंकिंग की, बैंक की दिखा दी, या फिर कोई वे जहाज सी उड़ती दिखावे है। उनमें क्या करेंगे, आप इतना इन्वेस्ट करो, आपने इतना प्रॉफिट होगा, नू होगा, कोई किमें बोलेगा, कोई किमें बोलेगा। देखो उनने तो ऐड करने के पीछे मिला है, तामना पीछे मिलते को नहीं, तामना घर तक लाने हैं। एक बार बाय चांस एक बार आगे आपका मन में न्यू लालच हो जाएगा, भाई हाँ आया है, आप उसका डबल करके लगाओ भी, आगे 3 गुना होगा। तो सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आपकी दादा लाई जमीन तक बिक जाएगी, आपके सारे जो घर मकान है सारे के सारे बिक जाएंगे, आपका घर तक भी उजड़ जाएगा। इसमें कोई कमाई को नहीं होती भाई, आप अपना घर उजाड़ लोगे। ये जो लुगाइयाँ ये छोड़ के चल जाएगी, क्यों जाओगी? क्योंकि आप उल्टा धंधा पकड़ के नहीं। पहले अपने बूढ़े ताऊ के क्या करते, बोले का बेटा 5 नुआ की कमाई अपना बरकत करा, बोले का ज्यादा लालच ना देखियो। तो इसे बात खतर कया करते, पहले दिन रात बजा करते, खेत में काम करा करते, तो भी पाड़े कौन पड़ा करते। और आजकल फोन में अगर 5 मिनट बैठ के आप काम कर लेंगे तो के पीछे आ जाएंगे, वो कदे भी कामयाब को नहीं हुआ। तो रिक्वेस्ट करूंगी, ऐसा काम ना करियो, आपका घर बर्बाद हो जाए, सारी चीज बिक जाए, इन धक्के खाने पड़े। आपका पाछे ये देखो, ये बालक बैठे, इनका क्या कसूर है? इनका क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है ना। इन्हें सारी उम्र भुगतना पड़ेगा, गांव के ताने मारेंगे वो न्यारे कि तेरा बाप ने न्यू करा था, तेरी माँ फिर बच गई। और जो मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, कॉलेज में जावे है बाहर पढ़न खातर, जो मेरी बहनें बैठी है कॉलेज में बाहर जावे है पढ़न खातर या स्कूल में जावे है, तो सब तक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, माँ बाप की इज्जत के साथ जाया करो और इज्जत के साथ ही घर आया करो, ना कि पढ़न खातर जाओ और जाके होटल में पाओ या कैफे में पाओ। सबका रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इस चीज की, अब तो मैं भीख मांगू हूँ हर काम जब मैं जाके यही बात बोला करूँ, क्योंकि माँ बाप की इज्जत है ना, जो पगड़ी की लाज है वो बचानी बहुत होती है। 1 मिनट लगेगी अपना बदनाम करती बिरिया, 1 सेकंड में बदनाम हो जाएगी। और ये इज्जत एक बार कमा के दिखाओ आप अपने माँ बाप ने, तब आपने पता चल जाएगा इज्जत कमानी कितनी मुश्किल होती है। तो इतने में ही आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। धन्यवाद।